તાજા સમાચાર તમારી ભાષામાં મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો ગુજરાતી મિડ ડેની એપ। पाकिस्तान हमसे मजबूत स्थिति में है। वो क्या है कि पाकिस्तान में कोई भी सत्ता पक्ष का नेता और विपक्ष का नेता सेना की ऊपर प्रश्न नहीं उठा रहा है। पाकिस्तान के किसी भी व्यक्ति को भारत के मीडिया में कोट नहीं किया जा रहा है की स्थिति नहीं है। भारत के बड़े बड़े नेताओं को, मुख्यमंत्रियों, पूर्व मुख्यमंत्रियों को कोट किया जा रहा है। भारत के बड़े प्रमुख नेता का स्टेटमेंट पाकिस्तान हमारे विरुद्ध डोजियर में यूज होता है। ये कुछ वैसा ही जिससे जनरल बिपिन रावत ने 2.5 फ्रंट की लड़ाई कहा। कुछ ऐसे दीमक भी हैं जो भारत में भी है। देखिए, एक मामले में मैं कहना चाहूंगा जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, एक मामले में पाकिस्तान हमसे मजबूत स्थिति में है। वो क्या है कि पाकिस्तान में कोई भी सत्ता पक्ष का नेता और विपक्ष का नेता सेना की ऊपर प्रश्न नहीं उठा रहा है। भारत में अनेक नेता प्रश्न उठा रहे हैं। पाकिस्तान के किसी भी व्यक्ति को भारत के मीडिया में कोट नहीं किया जा रहा है की स्थिति नहीं है। भारत के बड़े बड़े नेताओं को, मुख्यमंत्रियों, पूर्व मुख्यमंत्रियों को कोट किया जा रहा है। पाकिस्तान के किसी नेता का ऐसा कोई वक्तव्य नहीं है जिसे हम अपने डोजियर में पाकिस्तान के विरुद्ध यूज कर सकें। मगर भारत के बड़े प्रमुख नेता का स्टेटमेंट पाकिस्तान हमारे विरुद्ध डोजियर में यूज होता है। ये कुछ वैसा ही जिससे जनरल बिपिन रावत ने 2.5 फ्रंट की लड़ाई कहा था, 2.5 फ्रंट की लड़ाई। तो मुझे लगता है देश को सब तरफ से चौकन्ना होने की जरूरत है। आज का जो समय है, मेरा मानना है दलगत राजनीति से ऊपर होकर सबको साथ में खड़े होकर आगे चलना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी सांसदों का 6 डेलीगेशन भेजे हैं जो बाहर जा रहे हैं। तो मैं अपनी विचारधारा से विरोध रखने वालों को, विपक्षी दलों को भी कहूंगा कि आओ मिलकर दिया जलाएं। कांग्रेस लेकिन ये कह रही है कि क्या जरूरत है प्रतिनिधिमंडल भेजने की। एक बयान कांग्रेस की तरफ से आया। देखिए, वो तो तिरंगा यात्रा का भी विरोध कर रहे थे। जिन्हें हमास और हिजबुल्लाह के लिए निकलने वाली यात्राओं में सत्य और सहानुभूति दिखती थी, उन्हें भारत की सेना के शौर्य के लिए निकलने वाली तिरंगा यात्रा में राजनीति दिखती है। मुझे लगता है इस नजरिए की जरूरत है। और जहां तक ये बात है, प्रधानमंत्री जी ने उदारता दिखाई है। कांग्रेस के नेता शशि थरूर जी एक डेलीगेशन के लीडर हैं। जहां तक मैंने सुना है कि शायद सलमान खुर्शीद जी एक डेलीगेशन के लीडर। सभी विपक्षी दलों को, एनडीए के दलों को साथ में लेकर भारत की एकजुटता का एक प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करने का प्रयास किया। थरूर के मसले पर कांग्रेस में भी तोड़फाड़ देखने को मिल रही है कहीं न कहीं, क्योंकि तमाम चीजें जैसा कि आप जानते हैं शशि थरूर को लेकर हो रही है। शशि थरूर अपनी तरफ से वो विदेश संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं और इसका पद कांग्रेस की अनुशंसा पर ही उनको मिला है। समझ में नहीं आता है कि वो अपने ही विदेश संबंधी समिति के अध्यक्ष। इसका मतलब कांग्रेस में अविश्वास और राजनीति इतना अधिक है कि वो भारत की सरकार, भारत की सेना के साथ साथ अपनी पार्टी के लोगों पर भी अविश्वास से ग्रस्त हैं। तो इस वहम की कोई दवा नहीं हो सकती। एक इम्पोर्टेंट सवाल, असम के मुख्यमंत्री ने वो गौरव गोगोई का नाम लेते हुए उनके पाकिस्तान के कनेक्शन और उनकी वाइफ के वेतन एनजीओ से वहां से मिलने की बात कही है। उसमें नाम भी प्रतिनिधिमंडल में गौरव गोगोई का भी है। सब प्रतिक्रिया आपकी तरफ? देखिए, उस विषय पे गौरव गोगोई जी को अपना जो भी स्पष्टीकरण देना है, क्योंकि हेमंता विश्व शर्मा जी ने बहुत आग्रहपूर्वक, बड़ी दृढ़ता के साथ उन्होंने स्पष्ट कहा है और वैसा स्पष्ट उत्तर उनकी तरफ से नहीं आया। वो अलग विषय है। पर हमने कहा ना, इस समय जो हमारी सरकार ने निर्णय लिया है वो दलगत भावना, क्यों असदुद्दीन ओवैसी भी तो है उसमें। हमने ये नहीं देखा है कि कौन विरोध कर रहा। हमने कहा पूरे भारत का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यानी ये दिखना चाहिए कि सारा भारत समवेत स्वर में, एक रूप में आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मैं इसे एक लाइन में कहूंगा कि अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है। देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। इस विचार से हम काम कर रहे हैं। સબસ્ક્રાઇબ કરો ગુજરાતી મિડ ડે। બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરીને મેળવો તમામ વિડીયોના ડાયરેક્ટ નોટિફિકેશન।